हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम बिंदास चल रही होगी। तो ये जो हमने रेडियन बुक की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। पिछली क्लास में हमने छोड़ा था असेंडिंग डिसेंडिंग को पूरा कंप्लीट करने के बाद आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते क्यों है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमारे डिवाइड करने में इंपॉर्टेंट आते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे 2 से लेके 11 तक सबका। उसके आगे मैं आपको ट्रिक बता दूंगा और वन ऐसा है जो सबको डिवाइड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आप देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन या और 0, 2, 4, 6, 8। तो ये रूल क्या बोलता है कि या तो जो भी नंबर दिया हो उसका लास्ट डिजिट क्या हो, इवन, और या जो नंबर दिया उसके लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। ये सेम ही है, इवन नंबर भी वही होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, बस इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, 0। तो इधर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये लिया हमने एग्जांपल। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 4 क्या होता है, इवन। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। बस लास्ट में देखना है, अगर लास्ट वाला डिवाइड हो गया तो पीछे वाला पूरा नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे दिया है 258 है, अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 8। तो 8 2 से डिवाइड होता है और 8 क्या है, इवन नंबर। तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। अब इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल, जैसे हमने लिया 257। तो आप देखो ये क्या लिया हमने, 257। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 7। अब 7 तो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो 7 है क्या है, ओड नंबर। तो अब ये लास्ट में क्या आ रहा है, ओड नंबर। तो एक इससे डिवाइड नहीं होगा, 2 से। बस लास्ट में क्या चाहिए हमें, इवन नंबर ही चाहिए। अब उसके बाद देखिए किसका रूल, 3 का। आपको 2 का तो समझ आ गया कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर। अब 3 का उससे भी आसान है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। कि जो भी डिजिट किसी भी नंबर में दिए हुए उन सबको जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद वो जो नंबर आएगा, जो डिजिट आएगा, वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। अब यहां पे लिया है 3246। अब इसमें सबसे पहले ये आ गया हमारा नंबर, इसके अलग अलग डिजिट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इधर देखो 3 + 2 + 4 + 6। अब देखो इधर 3 + 2 5, 5 + 4 9, और 9 + 6 आ गया 15। और ये डिवाइड किससे करना है, 3 से। आप ये तो आसानी से देख लोगे कि 3 5 = 15। अगर कोई बड़ा आया तो उसके लिए आप कैसे करते, अब ये 2 डिजिट है, इसको भी प्लस करो। तो 1 और 5 को प्लस करने के बाद क्या आ गया, 6। अब देखो ये 6 3 की टेबल में आ रहा है, यस, 3 2 = 6। अब ये 6 3 के टेबल से डिवाइड हो गया, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। बस ये कि सम करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। अब आगे मुझे उम्मीद है आपकी समझ आ गई होगी। अब एक एग्जांपल आपको और बता देता हूं, जैसे ये है 254। इसमें देखो आप कैसे करना है, सबसे पहले 2 + 5 + 4। अब देखो 2 + 5 किया तो आ गया कितना, 7, और 7 + 4 किया तो आ गया कितना, 11। अब 11 3 के टेबल में आता है, वैसे तो ये नहीं आता। देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब 2 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ आ गया और 3 का भी समझ आ गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए
3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम किसका करेंगे, 4 का। तो देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी, कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी नंबर दिया होगा उसके जो भी लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से। बाकी पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अब ये इतना बड़ा नंबर आ गया, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 32, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट देखने, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आ गए, 32। अब देखो 32 को करना है 4 से डिवाइड, तो 4 8 का कितना होता है, 32। अब ये 4 के टेबल से 32 कट गया। अगर ये 32 कट गया तो ये पूरा नंबर 4 के टेबल से कट जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अब ये दिया हुआ है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 54। अब 4 के टेबल में 54, देखो 4 की मल्टीप्लाई जब हम 13 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 52, लेकिन क्या नहीं आएगा, 54। तो अगर ये लास्ट में 54 4 के टेबल से डिवाइड ना हुआ तो ये पूरा नंबर किसके टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब ये 4 का है कि लास्ट का जो भी 2 डिजिट होंगे वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से। अब 5 का बिल्कुल आसान है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, कि जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 या 5। देखो फॉर एग्जांपल जैसे अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0, तो ये किससे, अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता था कि लास्ट में या तो 0 या 5 हो, तो इसके लास्ट में क्या है, 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अब उसके बाद देखिए जैसे अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका रूल ही क्या बोलता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो अब ये भी डिवाइड होगा। अब जैसे ये दिया है, अब जैसे दिया हो 543, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 3। अब ये 3 तो 5 के टेबल में या 5 के रूल में 3 का ऐसा कोई बात की नहीं गई, तो ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे आपको 6 का करवाता हूँ। अब देखिए हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल कर लिया, अब उसके बाद हम करेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3, कि जो नंबर दिया है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अभी मैं आपको पीछे 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी करवा दिया और 3 का भी करवा दिया। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, ये मैंने ली एग्जांपल। अब इसमें हमें दोनों का चेक करना है, 2 से भी और 3 से भी। 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तब जाके 6 से होगा। अगर कई बार 2 से डिवाइड होगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। कई जगह 3 से होगा और 2 से नहीं होगा तो वो भी नंबर 6 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। जब 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा तब जाके वो किससे डिवाइड होगा, 6 से। अब सबसे पहले इसमें देखो 2 का, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो लास्ट में आ रहा है 6, तो 6 क्या होता है, एक इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर किससे डिवाइड होते हो, 2 से। तो 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो अब देखिए 2 के टेबल से तो ये कट रहा है, लेकिन अभी किससे चेक करना है, 3 से। अब जब हम करेंगे 3 से चेक, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको पहले डिजिट को क्या करना पड़ेगा, सम। तो 2 + 5 + 4 + 6, तो 2 + 5 7, 7 + 11 7 + 4 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17। अब देखो 17 3 के टेबल में आता है, नहीं पता चल रहा, तो 7 + 1 8 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं। अब ये देखो 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आपको समझ आ गई कि नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूं। इधर देखो,
अब देखिए, सबसे पहले हमने चेक करना है 2 से, तो 2 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 है, तो 4 2 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अभी किससे चेक करना है, 3 से चेक, 3 से चेक करना है। तो 3 का क्या बोलता है डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए, 3 से डिवाइड होने चाहिए। कि जो भी नंबर दिया होगा उसके सारे डिजिट प्लस करके बाद उसको किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो इसके पहले सब डिजिट को करते हैं सम, तो क्या आ जाएगा 5 + 4 + 6 + 4। अब देखो 5 + 4 9, 9 + 6 15 और 15 + 4 19। अब देखो हमें नहीं पता चल रहा कि 19 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो 9 + 1 कितना हो गया 10। तो अब ये भी नहीं पता चल रहा कि 10 भी 3 के टेबल में आता है नहीं आता, तो 1 + 0 1। अब 1 3 के टेबल्स में आता है नहीं आता, यहां पे भी 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। मैं साइड हो रहा हूं, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल मान ली और 6। अब इसमें सबसे पहले किसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 2 का। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। 6 क्या है, इवन, 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अब किससे चेक करना है, 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जो भी डिजिट दिए होंगे उन सबको क्या करना है, सम करना है। सम करने के बाद वो देखना है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर देखो, तो क्या करना होगा, 5 + 4 + 9 + 6। अब देखो 5 + 4 9, 9 + 9 5 + 4 9, 9 + 9 18 और 6 24। अब हमें ये नहीं पता 24 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो 4 + 2 कितना आ गया 6। अब 6 3 के टेबल में आता है, यस। अब ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और 3 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। अब ये दोनों से हो रहा है, तो ये किससे भी डिवाइड होगा, 6 से। ये आपको समझ आ गया होगा कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, किसी एक से डिवाइड होगा तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये आपको 6 का समझ आ गया। अब उसके बाद मैं करवाता हूं 8 का। इधर देखो, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। कि किसी भी नंबर के जो लास्ट वाले 3 डिजिट होंगे वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं ये नंबर ले लिया, इसके लास्ट के डिजिट क्या है 248। तो हमने चेक करना है 248 4 के टेबल 8 के टेबल में आ रहा या नहीं आ रहा। देखो, तो 248 चेक करना है 8 से, तो 8 4 = 24 और 8 1 = 8, तो अब आ गया 41। तो ये 41 से कट रहा है, तो ये अगर ये वाले लास्ट के 3 डिजिट कटते हुए तो ये पूरा नंबर किससे कटेगा, 8 से कटेगा। मैं आपको और एग्जांपल करवाता हूं अभी। अब ये देखिए, ये नंबर लिया हमने, इसके लास्ट में क्या है 326। ये चेक करना है कि 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से। अब यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट क्या है 326, चेक करना है 8, तो 8 4 = 32, पीछे क्या बच गया 6। अब 8 के टेबल में 6 आता नहीं, तो ये नंबर कट गया, ये नंबर उससे डिवाइड हो गई नहीं, तो क्या जाएगा, अगर ये नंबर 8 के टेबल से नहीं कटा तो ये पूरा डिजिट किसके टेबल से नहीं कटेगा, 8 के टेबल से। ये पूरा जो डिजिट है वो नहीं कटेगा। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, इसकी मैं साइड हो रहा हूं।
आप स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी। एक मैं एग्जांपल आपको और भी करवा देता हूं। अब देखो इसके भी लास्ट के 3 डिजिट, तो 484 चेक करना है 8 के टिप से, तो 8 6 48। तो अब ये आ गया क्या, 8 के टेबल में 4 नहीं आता, ये पूरा नंबर 8 से कटेगा नहीं। मैं आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक भी समझा दूंगा एक। अब ये आपको 8 का भी समझ आ गया होगा। अब मैं इसके आगे आपको करवाता हूं 9 का। तो अब देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने कर लिया, उसके बाद हम किसका करेंगे अब, 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ही है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, कि जो भी नंबर दिया होगा उसके जो भी डिजिट है उन सबको क्या करना है, प्लस। प्लस करने के बाद जो भी नंबर या डिजिट आएगा वो चेक करना है 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब जैसे हम नंबर मान लेते हैं अपने हिसाब से, ये मान लिया हमने नंबर, तो सबसे पहले इसके जो भी डिजिट है उन सबको क्या करना है, सम। तो 5 + 4 + 3 + 6 सम करके कितना आ गया, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18। अब देखो 18 आया, हमें नहीं पता 9 के टेबल में 18 आता है कि नहीं आता। तो 8 + 1 9, 9 के टेबल में 9 आता है। अगर 9 से 9 कट गया तो मतलब कि पूरा जो नंबर है ये किसके टेबल में आ जाएगा, 9 के टेबल में आ जाएगा। उसके बाद आप देखो, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। ये एग्जांपल है। सबसे पहले इन सब नंबर को क्या, डिजिट को क्या करना है, प्लस करना है। तो 2 + 3 + 5 + 4 + 6 + 8। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, और 20 और 8 कितना हो गया 28। अभी आ गया 28। हमें नहीं पता 28 9 की टेबल में आता या नहीं आता। तो 8 + 2 हो गया 10। अब 10 9 के टेबल में आता है नहीं। अगर 10 9 के टेबल में नहीं आया तो समझो पूरा नंबर 9 के टेबल में नहीं आया। एक तो ये था सम वाला मेथड, एक आपको मैं दूसरे मेथड से भी करवाता हूं। अब ये नंबर दिया हुआ, इसमें सम बिल्कुल नहीं करना, बस किसी भी दो नंबर को ऐड करके कितना आना चाहिए 9। अब देखो 9 तो खुद ही आ गया, तो 9 के टेबल से 9 कट गया। उसके बाद आप देखो 5 + 4 कितना होता है 9, इन दोनों को भी काट दिया। उसके बाद 6 + 3 कितना होता है 9, और 7 और 2 भी कितना हो गया 9। अब ये पूरा कट गया। अगर ये नंबर पूरा कट जाए ऐसे मेथड से तो वो नंबर 9 के टेबल में डिवाइड या 9 के टेबल से डिवाइड होता है। एक मैं एग्जांपल आपको और करवाता हूं। अब ये नंबर है, जैसे इसमें देखो 5 + 4 9। अब 4 + 2 कितना हो गया 6, और 6 और 3 कितना हो गया 9। ये नहीं कि जरूरी है कि 2 ही को होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो तब भी चलेगा। तो 4 + 2 6 और 6 + 3 9। अब ये भी काट गया तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूं। अब जैसे ये एग्जांपल है, ये नंबर है, तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी दो नंबर को ऐड करके 9 बनना चाहिए या 2 से ज्यादा। तो 5 + 4 9। अब देखो 6 + 3 9। अब देखो यहां पे बच गए 8 + 2, तो 8 + 2 आ गया 10। अब 10 तो 9 के टेबल में नहीं आता। अगर 10 9 के टेबल में नहीं आया तो समझो ये पूरा नंबर 9 के टेबल में नहीं आएगा, या पूरा ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि आपको 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैं करवाता हूं आपको 10 का।
अब 10 का तो बिल्कुल आसान है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, कि जो भी नंबर दिया होगा उसका लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0, जैसे ये नंबर दिया हुआ। अब ये इतना बड़ा नंबर है, आप 10 से तो वैसे डिवाइड करते रहोगे, लेकिन ये देखो ना लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। बस इतने बड़े नंबर को बस लास्ट वाला डिजिट देख के पता चल गया हमें। अब जैसे ये है, अब इसमें देखो लास्ट में क्या नहीं आ रहा 0 नहीं आ रहा, तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये बिल्कुल इजी है। जैसे अब ऐसे कभी आ गया, अब देखो इसमें लास्ट में कितने आ गए 3 0, आपको कोई रिलेशन नहीं, 3 है 4 है, बस आपने लास्ट में देखना, लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए 0। अब इसमें भी लास्ट में क्या है 0। मैं एक दो एग्जांपल आपको और करवा, अब देखो जैसे अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, इसके लास्ट में क्या नहीं आ रहा 0, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे ये है, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये 10 से डिवाइड होगा नहीं। अभी मैंने आपको पीछे 7 वाला भी नहीं करवाया, और मैं अब 7 और 11 का इकट्ठा करवाऊंगा, क्योंकि वो दोनों आपस में बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं 7 और 11 का आपको इकट्ठा करवाऊंगा। अब देखिए 10 तक हमने डिविजिबिलिटी रूल कर लिए, बस बच रहा कौन सा है 7 एंड 11, क्योंकि 7 और 11 का सेम ही होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा रखा। लेकिन कई सारी बुक में 7 का अलग होता है, 11 का अलग होता है, बहुत सारे रूल होते हैं 7 और 11, लेकिन आप ये याद रखना। इसमें क्या बोला, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11, कि अगर कोई भी नंबर है उसको किससे डिविजिबल होना है 11, या और लगा के क्या डाल दो 7। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ओड प्लेसेस, ये आपको समझ नहीं आएगा जो ओड प्लेसेस पे और जो इवन प्लेसेस पे जो सम करके आएगा उन दोनों को क्या करना है डिफरेंस, और डिफरेंस या तो उन दोनों का 0 है या किसका मल्टीपल हो 7 और 11 का। अभी डेफिनेशन आपको बिल्कुल नहीं समझा, मैं अपने एग्जांपल लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिया हमने 234, सबसे पहले क्या करना है, ये हमने 2 पे लगाया डंडा, एक डिजिट बीच में हमने छोड़ना है, तो इसको छोड़ के इसको हम लेके गए यहाँ पे, इनको कर देना है प्लस, तो 4 + 2 कितना आ गया 6, ये 3 अकेला है तो ये 3 का 3। अब इन दोनों को क्या करना है बोला हुआ डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, तो 6 - 3 क्या बच गया 3। अब देखो 3 7 से डिवाइड होता है नहीं, 3 11 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये जो 234 है ये ना ही तो 7 से डिवाइड होगा और ना ही ये किससे होगा 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, मैं ऐसे आपको और एग्जांपल करवाता हूं अभी। अब जैसे ये है, तो क्या 5 पे लगाया, एक डिजिट छोड़ा और यहाँ पे लेके आ गए। अब यहाँ से आगे तो ये डिजिट छोड़ के यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कोई डिजिट है ही नहीं। अब इस 4 से यहाँ पे से लगाया और यहाँ पे लेके गए, तो 5 + 6 कितना हो गया 11, और 8 + 4 कितना हो गया 12। अब यहाँ पे तो आ रहा है 12, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 11, तो 12 - 11 किया तो आ गया कितना 1। अब देखो 1 ना ही तो 7 के टेबल में आता है, या ना ही 11 के टेबल में। आपको और एग्जाम्पल करवाता हूँ अभी। अब ये है, इसको लेके गए यहाँ पे, तो 2 + 1 हो गया 3, और इसको लेके गए यहाँ पे, तो 7 + 3 हो गया 10, तो 10 - 3 किया तो आ गया कितना 7। अब ये देखो ये 7 से 7 डिवाइड हो रहा है, तो ये किससे डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा। अब आपको ये आ गई समझ, मैं आपको और एग्जांपल करवा देता हूँ।
अब जैसे ये तो 5 + 2 आ गया कितना 7 और 3 + 4 आ गया 7। अब देखो 7 - 7 किया तो आ गया कितना 0। अब ये 0 जब आ गया इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड होगा और ये किससे डिवाइड होगा 11 से भी डिवाइड होगा। ये थे डिविजिबिलिटी रूल 11 तक। अगर आपको समझ आ गए होंगे तो अच्छी बात है। जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।